नमस्कार दोस्तों। देखो, मार्केट में ऐसी सिचुएशन आए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, वॉर की वजह से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम जो न्यूज़ सुनते हैं या चीज़ें सुनते हैं तो जाने जाती हैं लोगों की। बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपका एनर्जी सेक्टर हिट हो गया। देखो, वॉर है, ये सब चीज़ें होंगी, रिकवरी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। आप आज से 5 साल बैठे बाद मतलब अपना पोर्टफोलियो देखोगे ना, इस इवेंट को भूल भी जाओगे, अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मौका है, जो मैं बार बार इस वीक में बोल रहा हूँ कि जब आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर वेल्थ बनानी है, तो वेल्थ बनानी है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो, कहीं पे भी करो, वेल्थ बन जाएगी। लेकिन अगर हमें एग्रेसिव वेल्थ बनानी है तो स्मार्ट वेल्थ बनाने का तरीका यही होता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको पूरे 15 साल के ड्यूरेशन में 3 बार मिले, 4 बार मिले, 5 बार मिले, उठा लो जितनी उठा सकते हो। उठाने का मतलब क्या है, जो हम चीज़ें कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। आप ऐसा नहीं कहूँगा 1 करोड़ डाल दो। अब आप कहोगे भाई पागल है क्या, जब 1 करोड़ रुपये अगर होते है ना तो शायद रिटायर ही हो जाते बहुत सारे लोग तो, और नहीं तो कहीं भी इन्वेस्ट करके एफडी में भी करके कुछ लोग रिटायर हो सकते थे। तो वो चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको वो फंड्स बताऊंगा साथ में जो कोर फंड हैं, जो आपको इस वॉर सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, गिरेंगे भी कम और लॉन्ग रन में, और डिस्काउंट भी ज़्यादा है। ये बहुत एक अजीब सी चीज़ है कि इस बार कोर फंड में पिछले 3 महीने में और इस वॉर से कोर फंड ज़्यादा हिट हुए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, लास्ट 3 मंथ्स में जो पीक बना था इनका, जनवरी में बना था लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का। जो स्मॉल कैप का पीक था वो अक्टूबर में बना था, ये मैं 10 बार दिखा चुका हूँ पुरानी वीडियोस में। तो यहाँ पे जो इनका पीक बना 3 महीने का, ऑलमोस्ट उस 3 महीने से ये 10% डाउन है। वैसे तो ये 3 महीना काउंट होगा अभी 20 दिसंबर से, तो ये पीक से और भी ज़्यादा डाउन हो सकते हैं, 12% तक हो सकते हैं, 2% ऐड कर लेना, क्योंकि 20 दिसंबर से लेकर जो पीक था उसके बीच 2% था, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 2% प्लस भी कर लेना इन सब के अंदर एक तरह से। तो यहाँ पे आपको 12 से 13% का जो डिस्काउंट मिल रहा है ये बहुत बड़ा है। और ये कंसिस्टेंट फंड पता है कितने हैं, 10 में से 7 बार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हैं लार्ज कैप में। सेम चीज़ ये है, सेम चीज़ डीएसपी करता है। तो हमारे पास डिस्काउंट के साथ साथ वो फंड्स हैं जो गिरेंगे भी कम, लॉन्ग रन में बोल रहा हूँ। इस मार्केट में गिर रहे हैं, इस मार्केट की बात नहीं कर रहा। इन फ्यूचर लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपेरेटिवली कम गिरते हैं, एक स्टेबल रिटर्न देते हैं। और बहुत बार आपके साथ ये चांसेस हो सकते हैं, आप ये मानो या ना मानो, जब हमने एक स्टडी शेयर करी थी तो ना क्या होता है, 2 एक्सट्रीम होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, फिलॉसफी की बात है, इकोनॉमिक्स के साथ अटैच करके समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हर चीज़ के ना 2 एक्सट्रीम होते हैं। पहला एक्सट्रीम, कोई भी चीज़, जैसे अभी मैं मान लूँ यहाँ पे है लार्ज कैप, यहाँ पे है स्मॉल कैप। इसको एक और तरीके से समझते हैं, पहले आसान तरीके से, कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना ये चीज़ होती है, मान लो आप एग्रेसिव जा रहे हो, अब ये पीक है कि आप सुपर एग्रेसिव जिसको बोल लो, एक बार के लिए सुपर एग्रेसिव बोल लेते हैं, जिसके अंदर हम सेक्टोरल 30% चले जाएं, स्मॉल कैप 20% और 10% मिड कैप और 15%, तो 35-40% कोर, बाकी 60% हमने सैटेलाइट ले लिया। ये सुपर एग्रेसिव हो गया। अब ये इसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 20% और सेक्टोरल मिड कैप या स्मॉल कैप बढ़ा, तो अब क्या होता है, एक टाइम पीरियड आता है। ये मैं आपको चार्ट अगले वीक वाली किसी वीडियो में भी दिखाऊंगा, जहाँ पे मान लो ये चार्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा 20 साल का। तो 5 साल तो ये ऊपर चल रहा है, फिर ये नीचे चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है, इस तरह से चलता है। और अगर ये स्मॉल कैप है तो ये इस तरह से, ये आपको देखने को मिलता है। एक बार लार्ज कैप डोमिनेट करता है और एक बार स्मॉल कैप डोमिनेट करता है, और दोनों का समय अलग अलग हो सकता है। आपको अगर 15 साल का ड्यूरेशन है, 10 साल का ड्यूरेशन है, तो आपको दोनों चाहिए होंगे। अगर 5 से कम साल का ड्यूरेशन है, 3 साल, 2 साल, इस तरह का ड्यूरेशन है, तो आपको बस ये पता करना है कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा चल रहा है, और अगर उस टाइम के अंदर कुछ चेंज होता है तो चेंज कर देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इतनी रिसर्च हम नहीं करते, लेकिन ऐसी रिसर्च का आपको फ़ायदा चाहिए ताकि आप अच्छे से वेल्थ जनरेट कर सकें, तो प्लीज़ तो एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट करके देखिएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए, देखो, रिटर्न सबको चाहिए, ये वाली स्ट्रेटजी सबको चाहिए, एडवाइज़र की हेल्प सबको चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हो जाती है कि अगर आपको लगता है कि नॉलेज नहीं है और टाइम नहीं है, तो ये
नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कैसे, एक बार अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और जान जाइए। ठीक है, हम बात करेंगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा। देखो, अब मल्टी कैप में ना अगर पीक की बात करें तो ये मल्टी कैप यहाँ पे अपने पीक से 10% गिरे हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन कम है, लेकिन इससे बाद ना मल्टी कैप में छोड़ दूंगा। लेकिन ये मल्टी कैप उठाने का रीज़न क्या था, क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते थे। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो हमने फंड सेल करा है ना, अपने क्लाइंट्स को दिया है, वो है महिंद्रा का मल्टी कैप। मतलब आप ये मान के चलो, मैं 5 फंड देता हूँ, क्लाइंट कहता है सर महिंद्रा नहीं चाहिए, महिंद्रा का तो नाम भी नहीं सुना, ये मल्टी कैप नहीं चाहिए, हम ये मल्टी कैप दे दो, वो मल्टी कैप दे दो। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये कैसे कह रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, लॉन्ग रन में बहुत तगड़े रिटर्न है, ये टॉप 4 हैं और टॉप 2 पे है, ठीक है, सेकंड नंबर पे है ये, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे है। अब लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला मल्टी कैप बन के आ गया है। जो अच्छे मल्टी कैप्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई नया मल्टी कैप आके कुछ कर रहा है वो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। लास्ट 6 मंथ में सबसे कम गिरने वाला मल्टी कैप है और यहाँ पे फिर से सेकंड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ICICI से पीछे रह गया थोड़ा सा, बराबर है। मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि ये निप्पॉन या ICICI से बेटर है, और ना ही मैं ये कह रहा कि ये महिंद्रा से बेटर है। हम इन चारों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। बाकी 3 में मैं किसी को भी पैसा डलवा सकता हूं, लेकिन निप्पॉन में और ICICI की बजाय महिंद्रा लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, उन लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा ना जो लोग लेना चाहते हैं मल्टी कैप। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये मान के चलो, इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि निप्पॉन का ना कई बार आप स्मॉल कैप ले सकते हो या मिड कैप, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अगर हम मिड और स्मॉल में जाना चाहेंगे ना निप्पॉन के, तो फिर हम निप्पॉन मल्टी कैप नहीं ले पाएंगे। सेम ICICI के तो फंड ही फंड है, इंफ्रा हो गया, बहुत सारे फंड है ICICI के जो हम ले सकते हैं, इसलिए मल्टी कैप पे जाना नहीं बैठता हिसाब के साथ। यहाँ पे महिंद्रा में ये है कि हम मल्टी कैप में अगर महिंद्रा को ले लेते हैं तो हमें बाकी पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको भी हेल्प कर सकती है जो मैंने अभी बताई। और सबसे तगड़े अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप्स की, तो फ्लेक्सी कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया कोर फंड हो सकते हैं। यहाँ पे ये अपने अपने पीक से 8-10% डाउन है, JM थोड़ा सा ज़्यादा डाउन है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HDFC कंप्लीट लार्ज कैप है। फिर से बात करूँ दूसरे फंड की, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात ध्यान रखना, टॉप का म्यूचुअल फंड है, 3 इयर्स में सबसे ज़्यादा के रिटर्न है, लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न है और बहुत सेफ्टी के साथ चलता है। मैं हमेशा JM को और बैंक ऑफ इंडिया को HDFC और पराग के बीच का बोलता था। बैंक ऑफ इंडिया की वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता, अलग से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई देखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ लोगों को नाम के पीछे भागना है। लेकिन मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के पास है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है, मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है और 40% लार्ज कैप है, तो इसको बोलते हैं ट्रू फ्लेक्सी कैप। और ऐसा होने के बावजूद भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो वन ऑफ द बेस्ट रहता है, टॉप 5 में हमेशा रहता है। अब देखो HDFC में या पराग में जाओगे तो पराग में तो कम्प्लीटली ये 20% ये लार्ज कैप, बाकी बचा कुचा आपको नैस्डैक में जो 9-10% बाकी आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे कहने की बात ये है, अभी गिरा तो ये इसलिए है क्योंकि US मार्केट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। मैं किसी फंड को भी कभी घटिया नहीं बोलता जब मैं टॉप के फंड्स को कंपैरिजन करता हूँ। मैंने वर्स्ट टू बेस्ट वाली जो सीरीज़ बनाई थी, ये थंबनेल आप देख सकते हैं और इनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं उस वीडियो में बोल सकता हूँ कि ये फंड बेकार हैं या कुछ हैं, लेकिन कभी यहाँ पे नहीं बोलता, क्योंकि टॉप 5 वाले या टॉप 4 को कंपेयर करना कोई घटिया नहीं है, कोई एक दूसरे से बढ़िया नहीं है, हर कोई अपने आप में अच्छा है। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि यार अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो मैं आपको बोलूं रोहित शर्मा, विराट कोहली, या फिर आप हार्दिक पांड्या, या फिर आप बुमराह को कंपेयर करोगे तो नहीं, हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है, हर कोई बहुत अच्छा है। किसी एक को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार दूसरे से बेटर है, हर किसी का काम अलग है, वो अपने काम में माहिर है, इसलिए उसका नाम है। कंपैरिजन का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।